कौमी असम्बली का बजट इजलास 10 जून को पेश होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास 8 जून को तलब कर लिया। नोटिफिकेशन जल्द जारी किए जाने का इम्कान। वजीर आजम NEC इजलास की सदारत करेंगे। कौमी इक्तिसादी काउंसिल आइंदा साल 2026-27 के तरक्याती बजट की मंजूरी देगी। इकनॉमिक सर्वे 9 जून को पेश किए जाने का इम्कान। विफाकी काबीना का इजलास भी 10 जून को तलब कर लिया गया। विफाकी काबीना विफाकी बजट दस्तावेजात की मंजूरी देगी। विफाकी काबीना की इक्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास कल तलब। काबीना डिवीजन के लिए 70 करोड़ 62 लाख रुपए की इजाफी ग्रांट एजेंडे में शामिल। हुकूमत और पीपल्स पार्टी का पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम का हुजम बढ़ाने पर इतफाक। PSDP का हुजम तकरीबन 200 अरब रुपए बढ़ाया जाएगा। पंजाब के हुकूक लूटने वाले गिलगित बल्तिस्तान को भी बेच देंगे। पंजाब के मफाद का ख्याल ना रखने वाले गिलगित बल्तिस्तान के लिए कैसे करेंगे? दूसरी सियासी जमातों के पास कोई नजरिया नहीं। मुस्लिम लीग नून इदारों से मुलाजमिन को निकाल रही है। 58वें तरमीम का सबसे ज्यादा फायदा पंजाब को हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो का खिज़ा में जलसे से खिताब। हमने शहबाज शरीफ को 2 बार वज़ीर आज़म बनवाया। गिलगित इलेक्शन जीत कर आइन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। मुझे गिलगित बल्तिस्तान से भारी अक्सरियत चाहिए। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ना आई तो गिलगित बल्तिस्तान के लिए कानून साजी नहीं होगी। हम जबान के पक्के जो बातें करते हैं पूरे करते हैं। कहा गिलगित बल्तिस्तान को हक़ मलकियत दिलाने के लिए आला वज़ीर आला चाहिए। इलेक्शन जीत कर गिलगित में हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। नए बजट में गिलगित बल्तिस्तान में BISP फंड्स में इजाफा करेंगे। हम नफरत और तकसीम की सियासत पर यकीन नहीं रखते। हम मोहब्बत और लोगों को जोड़ने की बात करते हैं। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का जलसे से खिताब। कहा हम ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जहां हर पाकिस्तान को रोजगार मिले। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का पीपल्स पार्टी के साथ दिल का रिश्ता है। पीपल्स पार्टी सिर्फ एक सियासी जमात नहीं बल्कि एक तहरीक है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। हम हर मुश्किल वक्त में अवाम के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। बिलावल भुट्टो सियासत के नहीं आपके मुस्तकबिल की बात करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी गहमा गहमी जारी। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कॉर्नर मीटिंग से खिताब। कहा PTI को इतना ना दबाएं कि सिस्टम से बाहर निकलने पर मजबूर हो जाएं। हमें ये सोचने पर मजबूर ना करें कि हमारा सिस्टम पे रहना का क्या फायदा है। तहरीक इंसाफ को इलेक्शन मुहिम ना करने देना प्री पॉल धांधली है। जो अपने हल्के से हार गए वो GB के लोगों से वोट मांगने आए हैं। आवाम इनके धोखे में नहीं आएगी। अमेरिका अब ईरान के खिलाफ दोबारा जंग नहीं करेगा। सदर ट्रंप ने करीबी मशीरों को साफ अल्फाज में आगाह कर दिया। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सदर ट्रंप ने करीबी मशीरों को खारजा पॉलिसी पर ब्रीफिंग दी। अखबार ने दावा किया है कि ट्रंप इंतजामिया मशरिक वस्ता में जारी जंग मजीद फैलाना नहीं चाहती। खित्ते के तमाम बहरानों के लिए अस्करी ताकत के बजाय सिर्फ सिफारती हल को ही तरजीह दी जा रही है। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात अच्छे जा रहे हैं। मुमकिन है हफ्ते के आखिर तक मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो। ईरान के साथ मुज़ाकरात दोनों में तय पा सकते हैं। मुफाहमत की यादाश्त पर मेरे दस्तखत के बाद आबनाए हुर्मुज़ खुलेगी। दुश्मन मैदान जंग में ईरान से शिकस्त खा चुका। दुश्मन नाकामी के बाद हाइब्रिड जंग पर तवज्जो दे रहा है। इसराइल के हवाले से ईरान के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आएगी। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई ने कहा कि हम CIA की साजिशों को नाकाम बनाने में कामयाब रहे हैं। दुश्मन अब अंदरूनी तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रहा है। ताकतवर ममालिक ईरान को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए कांग्रेस से इजाजत लेने की करारदाद मंजूर। ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने की करारदाद के हक में 215 और मुखालफत में 208 वोट आए। करारदाद डेमोक्रेट्स की जानिब से पेश की गई। 4 रिपब्लिकन अरकान ने भी साथ दिया। अमरीकी सदर वोटिंग पर बरहम। कहा वोटिंग मुज़ाकरात के दरमियान में की गई। वोटिंग में हिस्सा लेने वाले रिपब्लिकन को शर्म आनी चाहिए।
हमारी अस्करी पोजीशन पहले से ज्यादा मजबूत हुई। जितनी देर में जरूरत पड़ी हमारे पास जंग को जारी रखने की सलाहियत मौजूद है। ताहम इसका ये मतलब नहीं कि हम जंग चाहते हैं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का कहना है कि इसराइल ने बेरूत पर हमला किया तो पूरे खित्ते में जंग दोबारा शुरू हो सकती है। लेबनान और इसराइल के महाज एक दूसरे से जुड़े हैं। बेरूत पर किसी भी हमले के संगीन नताइज बरामद होंगे। तनाज़े के दौरान भी ईरान हथियारों की पैदावार बरकरार रखने में कामयाब रहा है। जदीद टेक्नोलॉजी और AI के जरिए टैक्स के निज़ाम को खुदकार, शफाफ और मौसर बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास FBR में जारी इस्लाहात का जायजा। इनलैंड रेवेन्यू की वसूलियों को मज़ीद मौसर और फेसलेस बनाने के लिए जामे मनसूबा पेश। वज़ीर आज़म ने कहा, मौसर टैक्स मैनेजमेंट निज़ाम का मनसूबा इस्लाहाती एजेंडे में संग मिल साबित होगा। नए निज़ाम के तहत नेशनल फेसलेट ऑडिट विंग, नेशनल असेसमेंट विंग और फील्ड ऑपरेशन विंग कायम करने की तजवीज़ है। वज़ीर आज़म का इनकम टैक्स वसूली के मुजवज़ा ऑटोमेटेड निज़ाम का पायलट इस्लामाबाद से शुरू करने की हिदायत। मुल्क की ज़र मुबादला ज़खायर में 4 करोड़ 30 लाख डॉलर का इजाफा 22 अरब 63 करोड़ 60 लाख डॉलर पर पहुंच गए। स्टेट बैंक के मुताबिक कमर्शियल बैंकों के ज़र मुबादला ज़खायर 5 अरब 44 करोड़ 56 लाख डॉलर हो गए। उधर पाकिस्तान का तिजारती खसारा तारीखी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। रवा माली साल के 11 माह में तिजारती खसारा 34 अरब 75 करोड़ डॉलर से तजावुज़ कर गया। इदारे शुमारियात ने बैरूनी तिजारत के अदाद शुमार जारी कर दिए। इदारे शुमारियात के मुताबिक 11 माह में बरामदात 27 अरब 90 करोड़ डॉलर से ज्यादा की रही। गुज़श्ता माली साल के 11 माह में बरामदात 29 अरब 56 करोड़ डॉलर से ज्यादा की थी। पाकिस्तान का हर शहरी 3,38,000 रुपए का मकरूज हो चुका। मौजूदा हुकूमत 2.25 सालों में 15,664 अरब रुपए का कर्जा ले चुकी। मौजूदा हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला तो अवामी कर्ज 64,880 अरब रुपए था, जबकि हर पाकिस्तानी 2,60,000 रुपए का मकरूज था। रवा माली साल में कर्जों में अब तक 2,636 अरब रुपए का इजाफा हो चुका, जिससे रवा माली साल कर्जा बढ़कर 80,524 अरब रुपए तक पहुंच गया है। विफाकी बजट 2026-27 में शोबा तालीम के नए तरक्याती मनसूबों के नजरअंदाज होने का खदशा। ज़राए के मुताबिक हायर एजुकेशन कमीशन वजारत तालीम पेशावराना तरबियत के सिर्फ 5 नए मनसूबे सरकारी तरक्याती प्रोग्राम में शामिल किए गए हैं। आइंदा माली साल में तालीम के शोबे के लिए मजमूई तौर पर 77 अरब रुपए तरक्याती फंड मुख्तस करने की तजवीज़। हायर एजुकेशन कमीशन के लिए 41 अरब 19 करोड़, वजारत तालीम के लिए 36 अरब रुपए रखे जाने की तजवीज़ शामिल। ज़राए के मुताबिक ज्यादातर फंड जारी मनसूबों पर खर्च होंगे। नए मंसूबों के लिए महदूद रकम मुख्तस की गई है। आइंदा माली साल के आमदन और अखराजात के गोशवारों की तैयारी। आखिरी मराहिल में दाखिल सिंध हुकूमत का तरक्याती बजट में कमी का फैसला। फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंट्स का तखमीना 295 अरब रुपए से कम करके तकरीबन 250 अरब रुपए करने की तजवीज़ है। कमी IMF शराइत तो इक्तिसादी उमूर डिवीजन की गाइडलाइन के तनासुर में की गई है। वज़ीर आलम मुराद अली शाह डेवलपमेंट आउटले को हतमी शक्ल देंगे। सालाना तरक्याती प्रोग्राम FBA और PPP मनसूबों पर मुशावरती इजलास भी शेड्यूल है। कराची का वाटर एंड सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ा चैलेंज है। तमाम रिफॉर्म और तरक्याती मंसूबों को शफाफ और बर वक्त मुकम्मल करेंगे। वज़ीर आला सिंध और वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर की वीडियो लिंक के जरिए मुलाकात। कराची वाटर एंड सीवरेज सर्विसेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट की पेशरफ्त का जायजा। K4 प्रोजेक्ट पर काम की रफ्तार को तेज करने का आज़म। वाटर बोर्ड हुकाम ने कहा कि कराची के 20 लाख शहरियों को पीने के साफ पानी तक रसाई दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि हमारा मकसद जदीद, फाल और माली तौर पर मुस्तहकम वाटर यूटिलिटी बनाना है। वर्ल्ड बैंक की जानिब से सिंध हुकूमत के इस्लाहात और पेशरफ्त की तारीफ की गई।
पाक ऑस्ट्रेलिया तीसरा और आखिरी वनडे। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को जीतने के लिए 158 रन का हदफ दे दिया। कैंगरूज की टीम 42 ओवर्स में ही आउट हो गई। पहले ओवर में मैथ्यू शॉर्ट 0 पर आउट हो गए। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। कप्तान जोश इंग्लिश 65 रन बनाकर नुमाया रहे। शाहिन शाह अफरीदी ने 3, अबरार अहमद, शादाब खान ने 2-2, हारिस रऊफ ने 1 विकेट हासिल की। बारिश की वजह से मैच 15 मिनट ताखिर से शुरू हुआ। चाचा क्रिकेट भी पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच देखने कज़ाफी स्टेडियम में मौजूद। दफ्तर खारजा का भारतीय चनाब आपलिंग टनल मंसूबे पर इजहार तशवीश। तर्जमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंदराबी ने कहा कि दरिया चनाब के पानी का दूसरे दरियाई निज़ाम में रुख मोड़ना सिंतास माहदे की संगीन खिलाफवर्जी है। भारत ने इतला दी और न ही पाकिस्तान से मुशावरत की। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना चाहता है। तर्जुमान ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान और कुवैत के सरबराहों से टेलीफोनिक राबिता हुआ। पाकिस्तान फ़लस्तीन पर इस्राइली जारहियत की पुरज़ोर मज़म्मत करता है। अफगानिस्तान से शहरियों और इदारों पर हमले बर्दाश्त नहीं। हुकूमत सोमाली क़ज़ाक़ों के कब्जे में 10 पाकिस्तानियों की वापसी के लिए कोशां है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां। DI खारम मोहम्मद में 4 मुबैना दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक 3 और 4 जून की दरमियानी शब 2 मुख्तलिफ ऑपरेशन किए गए। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। इलाकों में क्लियरेंस और सर्च ऑपरेशन जारी। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुजरिम ज़ाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार। मुजरिम ज़ाहिर जाफर की सजाए मौत के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त मुस्तरद। मुलजिम की जहनी हालत की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की इस्तदा खारिज। ख्वाजा आरिस ने दलाल देते हुए कहा, तस्लीम करता हूँ मकतूला नूर मुकद्दम के साथ जुल्म हुआ। ज़ाहिर जाफर बाइपोलर डिसऑर्डर और डिप्रेशन के अद्वियात लेता था। ये वो बीमारियां हैं जिसमें मरीज जारियाना मिजाज में आ जाता है। ख्वाजा हारिस ने लंदन के हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक का खत अदालत में पेश कर दिया। जस्टिस सलाहुद्दीन पिन्होर ने कहा कि क्या मुजरिम वाकई के बाद खुद खत लेने लंदन गया था। जस्टिस हाशिम काकर ने कहा कि अदालत अखबारी रिपोर्टिंग या सोशल मीडिया के दबाव पर फैसले नहीं करती। ख्वाजा हारिस साहब, आपने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। हम कब से आपको सुन रहे हैं, कुछ तो ग्रेस का मुजाहिरा करें। नूर मुकद्दम के बाद शौकत मुकद्दम ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ट्रायल कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक मीडिया ने हमारा बहुत साथ दिया है। बेटियों और बच्चियों को यही पैगाम दूंगा कि जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करें। हर हाई कोर्ट आज़ाद, सुप्रीम कोर्ट या विफाकी आईनी अदालत के मातहत नहीं। विफाकी आईनी अदालत ने हाई कोर्ट से मुतालिक अहम फैसला जारी कर दिया। जस्टिस आमिर फारूक ने फैसले में कहा कि हाई कोर्ट के तमाम फैसले सुप्रीम कोर्ट या विफाकी आईनी अदालत में चैलेंज किए जा सकते हैं। हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करना अदालत को किसी भी तरह मातहत नहीं बनाता। हाई कोर्ट्स को हिदायत जारी करने के अहकामात बहुत एहतियात और मुनासिब अल्फाज में दिए जाने चाहिए। हाई कोर्ट्स के पास अपने आज़ाद रोस्टर और केस मैनेजमेंट का निज़ाम है। कोई भी हुक्म या हिदायत केस पर हावी होना हाई कोर्ट्स की आज़ादी में मुदाखलत के मुतरादिफ है। फरियाल तालपुर की ज़ेर सदारत सिंध असम्बली कायमा कमेटी दाखिला का इजलास। अनमोल पिंकी केस पर पुलिस हुकाम को ब्रीफिंग। एडिशनल IG कराची ने अनमोल पिंकी केस और ड्रग डीलर्स पर आगाह किया। इजलास के बाद वज़ीर दाखिला सिंध याल लिंजार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पिंकी को मीडिया ने सेलिब्रिटी बनाया हुआ है। मुलजमा के खिलाफ 28 केसेस हैं। पंजाब में अनमोल के खिलाफ 5 केस हैं। कहा, सिंध हुकूमत का इंसदाद मुनशियात पर वाज़ेह मौक़िफ़ है। पुलिस को इंसदाद मुनशियात फोर्स के इख्तियारात दिए हैं। CDD तर्ज पर ड्रोन सर्विलेंस फोर्स बना रहे हैं। सिंध में मुनशियात डीलर्स के खिलाफ कार्रवाई बिला इम्तियाज होगी। साबिक वज़ीर आज़म और सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ मामूल के तिबी मुआयने के लिए जिनेवा रवाना। नवाज शरीफ अपने मुआलिजीन से मुशावरत और मुख्तलिफ मेडिकल टेस्ट करवाएंगे। तिबी मुआयने के बाद चंद रोज क़याम के बाद वतन वापस आएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम अमन की मुलाकात। मुल्की अमन व अमान, बैनुल सूबाई ताउन, मनशियात के खात्मे और अवामी खिदमात की बेहतरी समेत अहम उमूर पर तबादले ख्याल। मुलाकात में कराची समेत सिंध के बड़े शहरों में मनशियात की रोकथाम और अमन व अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। वफाक और सूबाई हुकूमतों के दरमियान मौसर राबितों पर इत्तफाक। अवामी मसाइल के हल के लिए ताउन मज़ीद मजबूत बनाया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिंध हुकूमत को कच्चे के इलाकों में डाकुओं के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर मुबारकबाद।
पंजाब में एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के तहत बड़े इकदाम। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के मुताबिक ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के जरिए हज़ारों हाई पावर और 50 से 65 हॉर्स पावर ट्रैक्टर्स पर लाखों रुपए सब्सिडी दी जा रही है। हाईटेक कंबाइंड हार्वेस्टर और सुपर सीड जैसी जदीद ज़राई मशीनरी भी किसानों को फराहम की जा रही है। हुकूमती इकदाम के तहत बिलासुल्क कर्जों, मशीनरी की फराहमी, रेंट पर ज़रूरी सहूलतों से पैदावार में इजाफा, लागत में कमी, माहौलियाती आलूदगी में वाज़ेह कमी का हदफ रखा गया है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इक्तिसादी उमूर का इजलास। IPPs को सेटलमेंट की मद में दी जाने वाली रकम की मुकम्मल तफसीलात तलब कर ली गई। दासो मनसूबे में ताखिर पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ारत इक्तिसादी उमूर की जानिब से फराहम करदा दस्तावेज़ात में तज़ादात पर इजहार बरहमी। पावर डिवीजन हुकाम ने कहा कि मिनिस्टर से इजाज़त लेकर रिकॉर्ड फराहम कर देंगे। चेयरमैन कमेटी बोले, मिनिस्टर तमगा इम्तियाज़ ले रहे हैं तो तफसीलात देने के भी पाबंद हैं। अगर तफसीलात फराहम ना की गई तो वज़ीर आज़म को भी मामले में शामिल करेंगे। सेनेटर रुबीना खालिद ने कहा कि हर ऑफिसर ने अपनी अलग दुकान बना रखी है। सेनेटर राना महमूदुल हसन के मामले में नैब और दीगर इदारों को देने की तजवीज़। चेयरमैन कमेटी सैफुल्लाह आबड़ो ने कहा, वफाकी वज़ीर को तमगा इम्तियाज़ किन खिदमात के एतराफ़ में दिया गया। इजलास में मोहम्मद डैम हाइड्रो पावर मनसूबे का भी जायजा लिया गया।